शुगर का मर्ज़ जितना मर्ज़ी पुराना हो, बस ये एक आयत 41 बार पढ़ लें। आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम न सिर्फ़ आपको शुगर के इलाज के लिए वजीफ़ा बताएंगे, बल्कि शुगर क्यों होती है और उससे किस तरह से बचा जा सकता है, इस बारे में भी हम आपको अहम मालूमात देंगे, जिससे आप इस बीमारी से ख़ुद को बचा सकते हैं। अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप नहीं कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, शुगर के मर्ज से परेशान लोग अब परेशान होना छोड़ें। आप घबराएं नहीं। मैं आपके लिए एक ऐसा कुरानी नुस्खा लेकर आई हूँ जिसे 41 बार पढ़ने से ही शुगर हमेशा के लिए गायब हो जाए। एक शख्स 18 साल से इस मूजी मर्ज में मुब्तला था, लेकिन इस वजीफे से मूजी मर्ज से छुटकारा मिल गया। जबकि शुगर की दवा इंसुलिन से बसा औकात मनफी असरात भी मुरतब होते हैं, इसलिए इंसुलिन का इस्तेमाल भी इंसानी जिस्म के लिए ठीक नहीं है। और देखा जाए तो अगर एक बार ये मर्ज लाहक हो जाए तो फिर ये ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ता। इस बीमारी की वजह से लाखों लोग हर साल मौत का शिकार हो जाते हैं, जबकि ये बीमारी किसी को भी लाहक हो सकती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इस बीमारी की वजह से हलाक हो जाते हैं। ये बीमारी उस वक्त लाहक होती है जब जिस्म ग्लूकोज शक्कर को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फालिज, दिल के दौरे, नाबीनापन और गुर्दे नाकारे होने समेत मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। शुगर का मर्ज लाहक होने की वजह से मंदरजा झैल अलामात लाहक हो सकती हैं। वज़न में नुमाया कमी, मामूल से ज़्यादा पेशाब आना, ख़ुसूसन रात के वक्त, प्यास की शिद्दत में इजाफ़ा, नज़र की कमज़ोरी, ज़ख्मों का ठीक ना होना, भूख ज़्यादा लगना, बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास, जिल्द की खुश्की, हाथों या पाँव में सुइयां चुभने का एहसास। अगर इन अलामात में से कोई एक अलामत भी आपको अपने अंदर महसूस होती है तो अपना शुगर टेस्ट लाजमी करवाएं, ताकि बर वक्त आप उसके इलाज और वज़ाइफ के ज़रिए उसके ख़ात्मे की तरफ बढ़ सकें। ये बीमारी किन वजूहात की बिना पर होती है, ये जानना ज़रूरी है, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन वजूहात पर कंट्रोल करके इस बीमारी से बचा जा सके। खाना खाने के बाद जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, जिसके बाद पेंक्रियाज यानी लबलबे में पैदा होने वाला हार्मोन जिसे इंसुलिन कहते हैं, जिस्म को हिदायत देता है कि वो तवानाई हासिल करने के लिए इस ग्लूकोज को जज़ब करे। आपको शुगर का इस वक्त सामना करना पड़ता है जब जिस्म में मुनासिब मिकदार में इंसुलिन पैदा नहीं होती या काम नहीं करती, जिसकी वजह से ग्लूकोज हमारे खून में जमा होना शुरू हो जाती है और फिर शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है। एक दफ़ा अगर शुगर की बीमारी लाहक हो जाए तो फिर उससे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होता। सारी ज़िंदगी के लिए डॉक्टर आपको इंसुलिन का आदी बनने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन वहीं कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इस कुदरत हकमत बयान की है कि तकरीबन हर बीमारी का इलाज ये हमें कुरान पाक की आयत के ज़रिए मिल जाता है। अगर आप भी शुगर के मरीज़ हैं और अपनी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसकी वजह से आपको दूसरी बीमारियां भी हो रही हैं, तो आप एक दफ़ा इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करके देखें। पारा नंबर 15, सूरह बनी इसराइल, आयत नंबर 80। रब्बी अदखिलनी मुदखलन सिद्का व अखरिजनी मुखरिज सिद्की वजल लिमदुनका सुल्ताना नसीरा। बनी इसराइल 80। शुगर का मरीज़ अगर रोज़ाना इस आयत को 41 मरतबा पढ़ेगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। किसी भी नमाज के बाद बाकायदगी से 41 दफ़ा इस आयत को पढ़ लिया जाए तो ये शुगर की बीमारी को ख़त्म करने में बहुत मदद देती है। इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इसके लिए भी हम कुछ एहतियाती तदाबीर आपको बताते हैं। मुतअद्दद ग़िज़ाओं में रिफ़ाइंड गंदम या सफ़ेद आटे का इस्तेमाल होता है, जिसमें से भूसी को निकाल कर दिया जाता है, जिसके बायस फ़ाइबर की मिकदार बहुत कम हो जाती है। यही वजह है कि सफ़ेद डबल रोटी, सफ़ेद चावल, पास्ता, पिज़्ज़ा, चिप्स, केक और दीगर खाने बहुत ज़्यादा खाने की आदत ज़ियाबतीस टाइप 2 का शिकार बन सकती है। बहुत ज़्यादा चर्बी या चिकनाई के नतीजे में इंसुलिन की मुज़ाहमत का ख़तरा बढ़ता है और जिस्मानी वज़न में भी इजाफ़ा होता है। यही वजह है कि चर्बी वाले गोश्त, घी, पनीर और फुल फ़ैट मिल्क वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल से ज़ियाबतीस से मुतासिर होने का ख़तरा बढ़ता है। ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ
جن میں چینی کا استعمال ہوتا ہے، انہیں کھانے سے جسم میں گلوکوز کی سطح میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ کیک، بسکٹ، آئس کریم اور ایسی دیگر میٹھی غذاؤں کا استعمال ذیابیطس ٹائپ 2 کا شکار بنا سکتا ہے۔ سوڈا یا ہر طرح کے میٹھے مشروبات میں کیلوریز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ صحت کے لیے مفید اجزاء نہیں ہوتے۔ ان مشروبات کو پینے سے بلڈ شوگر کی سطح میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ محض ایک سافٹ ڈرنک کا روزانہ استعمال ذیابیطس ٹائپ 2 سے متاثر ہونے کا خطرہ 25% تک بڑھا دیتا ہے۔ اکثر لوگ افطار کے بعد سافٹ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو افطار کے دسترخوان پر ہی اسے سجا کر رکھتے ہیں۔ شاید وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ وہ اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے کیسی مصیبت خریدتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور ایک صحت مند زندگی گزاری جائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔